नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सब पे बनी रहे। स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल भक्ति की राह में। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस दिन दान, उपासना, उपवास और अन्य शुभ कार्य करने से प्रभु की असीम कृपा मिलती है और यही नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। यह व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर रखा जाता है, लेकिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इन सभी में बेहद खास है। पंचांग के मुताबिक आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है, जिसमें भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन महाकाल के हाथों में होता है। चूंकि श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, इसलिए शादी, विवाह, मुंडन समेत अन्य शुभ कार्य करने की मनाही होती है। आइए जानते हैं इस साल यह व्रत कब रखा जाएगा। इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी और वहीं इसका समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर होगा। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत इस साल 6 जुलाई को रखा जाएगा। साथ ही चतुर्मास का प्रारंभ भी इसी तिथि से मान्य रहेगा। वहीं एकादशी तिथि का पारण करने का समय 7 जुलाई को सुबह 5:29 से 8:16 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 11:10 पर है। आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर देवशयनी एकादशी की पूजा किस प्रकार से करें। देवशयनी एकादशी की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पूर्व स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और उसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब एक साफ चौकी लेकर उस पर पीला रंग का कपड़ा बिछा दें। भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें या तस्वीर स्थापित करें। प्रभु को पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब श्री हरि को पीले रंग के नए व साफ वस्त्र अर्पित करें। फूल माला, तुलसी पत्र और मौसमी फल भगवान विष्णु को अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं और प्रभु के मंत्र का स्मरण करें। अब देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुनें। भगवान विष्णु को केले या केसर की खीर का भोग लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। उनकी यह निद्रा 4 माह बाद देव उठनी एकादशी के दिन खुलती है। इन 4 महीनों के दौरान भगवान शिव को संसार के संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। लोगों का मानना है भगवान अभी निद्रा में है, ऐसे में किसी भी शुभ कार्य में भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं, उसी के साथ शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।